बांग्लादेश में 4 दिन बाद चुनाव होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले भारी बवाल हो रहा है। ढाका के वीआईपी इलाके शाहबाग समेत राजधानी की सड़कें जंग का मैदान बन गई हैं। जमाती यूनुस सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पुलिस बैटन, टीयर गैस और साउंड ग्रेनेड से भीड़ को तितर-बितर कर रही है। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से ढाका में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, यह महज संयोग है या फिर कोई चुनावी प्रयोग? इस रिपोर्ट में समझिए। संसदीय चुनाव से पहले बांग्लादेश जल रहा है। राजधानी ढाका में भयंकर बवाल हो रहा है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया है। बांग्लादेश में 4 दिन बाद 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले पूरे देश में अराजकता का माहौल खड़ा हो गया है। राजधानी ढाका की सड़कें जंग का मैदान बन गई। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भारी बवाल हो रहा है। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। तस्वीरें ढाका के वीआईपी इलाके शाहबाग की हैं। यहां से कुछ दूरी पर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का घर है। फ्लाईओवर के नीचे पुलिस दौड़ा दौड़ा कर प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसा रही, जो जहां मिल रहा है उस पर जमकर प्रहार किया जा रहा है। এবার চতুর্দিক থেকে পুলিশের আক্রমণ ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যদের প্রতি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইন্টারকন্টিনেন্টালের মোড় থেকে আক্রমণ করেছিল এবং পেছন থেকে এবং একজন সদস্যকে পাওয়া গিয়েছে এবং তাকে কিন্তু উড়াধুরা দেওয়া হচ্ছে। এবং যাকেই পাচ্ছে তার উপর পুলিশের আক্রমণ। ढाका के प्रमुख इलाकों शाहबाग, इंटरकॉन्टिनेंटल चौराहा और बांग्ला मोटर में सबसे ज्यादा बवाल मचा है। भारी प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और बीजीपी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की भारी तैनाती कर दी गई है। हालात को संभालने के लिए कई इलाकों में कंटीले तारों से बैरिकेडिंग की गई है। 2024 में जिन जमातियों को मोहम्मद यूनुस का खुला सपोर्ट था, छात्र आंदोलन की आड़ में जिन जमातियों ने शेख हसीना सरकार को बेदखल कर दिया, जिन जमातियों को उकसाकर मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बने, चुनाव से ठीक पहले अब वही जमाती यूनुस के लिए बड़ा सिरदर्द बन गए। ढाका के शाहबाग चौराहे पर भीड़ उस वक्त उग्र हो गई जब पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी मोहम्मद यूनुस के सरकारी आवास की तरफ जा रहे थे। यूनुस के घर जमुना पर धावा बोलना चाहती थी। जमाती उस छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या की जांच यूएन से कराने की मांग कर रहे हैं। हादी के हत्यारों को पकड़ने में देरी के लिए सरकारी तंत्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस बीच पुलिस और उग्र प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस के लाठीचार्ज करने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया।
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में यूनुस की पुलिस ने फोर्स अप्लाई किया। पुलिस ने टीयर गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए साउंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया गया। चुनाव से ठीक पहले बांग्लादेश में उस्मान हादी को लेकर एक बार फिर तनाव है। जगह जगह भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ढाका के शाहबाग इलाके में ही सैकड़ों की तादाद में लोग जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथ में हादी का पोस्टर है, सरकार से इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। बांग्लादेश में यह बवाल उस वक्त हो रहा है जब 4 दिन बाद आम चुनाव होने जा रहे हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने और खालिदा जिया के निधन के बाद यह पहला चुनाव है। 1991 से 2024 तक बांग्लादेश की राजनीति में इन दो नेताओं का दबदबा रहा। पैंतीस साल बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को इस चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई है, जबकि बीएनपी के खिलाफ सभी जमाती पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। लिहाजा ये चुनाव सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया की डिप्लोमेसी और पावर बैलेंस को बदल सकती है। जमातियों के साथ ही बांग्लादेश के सरकारी कर्मचारी भी सड़कों पर उतरे हैं। ये कर्मचारी 9वें पे स्केल की मांग कर रहे हैं। शाहबाग चौराहे पर ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। इसी दौरान यहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक भिड़ंत हुई। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करके उन्हें खदेड़ दिया, घटना स्थल को खाली करवा दिया। भारी जन विद्रोह को देखते हुए ढाका में भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। कई वीआईपी इलाकों में धारा 144 जैसे प्रतिबंध भी लागू कर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ सकता है।